ये वाली कंप्यूटेशन कैरी आउट करनी है, यानी कि xi प्लस 1 की वैल्यू कंप्यूट करनी है। व्हाट वी हैव टू डू, xi प्लस 1। अब यहां पे ये टेबल की मदद से भी आप कर सकते हो काम। मतलब इनिशियली मेरे xi और yi की वैल्यू क्या है, 1,1 बात सही है, करेक्ट। इनिशियली p की वैल्यू क्या है, मेरी 0 है। इनिशियली p की वैल्यू 0, इसका मतलब मैंने कौन सा फंडा फॉलो किया, ये वाला फंडा फॉलो किया। अब मुझे xi प्लस 1 कैलकुलेट करना है, तो वो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा हुआ है। दैट इज xi प्लस 1 इज इक्वल टू xi प्लस 1, दैट इज आपका xi की वैल्यू 1 है, उसमें मैंने 1 ऐड करना है, तो आपका 2 बन जाता है। तो ये हो गया मेरा नेक्स्ट अगला कदम का x कोऑर्डिनेट, दैट इज 2। उसके बाद yi प्लस 1 इट इज ऑल्सो इक्वल टू yi एंड उसमें एक और ऐड कर देना है। तो अभी yi क्या है, मेरा 1 है, उसमें 1 ऐड कर दिया तो वो 2 हो गया। तो मैं कहां गया, अब यहां पे मैं 2,2 इस तरीके से मैं पहुंच गया अगले स्टेप पे। तो यहां पे मेरा जो अगला स्टेप हुआ वो आप कह सकते हो 2,2 ये वाला है। दिस इज माई नेक्स्ट स्टेप। नाउ यही मेरा नेक्स्ट स्टेप जो है अब मेरा करंट स्टेप बन जाएगा। बात सही है, बात सही है ना, क्योंकि अब मैं 1,1 को पीछे छोड़ चुका हूं, अब मैं खड़ा हूं 2,2 पे। तो ये मेरा करंट हो जाएगा xi और yi। सिंपल है, ओके। उसके बाद यहां पे तीसरा कंप्यूटेशन क्या कहता है, pk प्लस 1 इज इक्वल टू pk प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा y माइनस डेल्टा x। अब ये pk प्लस 1 और k ये जो सिंबॉलिक है, k प्लस 1 क्या है कि उसके आगे वाला p है, और ये k क्या है कि उसके इनिशियल आपका जो पहला p आपने कैलकुलेट किया था, ओके, वो pk है। और जो नेक्स्ट p आपको कैलकुलेट करना है वो pk प्लस 1 है, जस्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब यहां मैंने वो कैलकुलेशन किया है, p मुझे कैलकुलेट करना है फॉर दैट रिस्पेक्टिव स्टेप। तो ये क्या है, बेसिकली यहां पे आप देख सकते हो 0। क्यों 0, क्योंकि आपका पहला वाला जो p की वैल्यू 0 आई है, प्लस उसमें ट्वाइस ऑफ डेल्टा y अपने को करना है। ट्वाइस ऑफ डेल्टा y मतलब ट्वाइस ऑफ 2 एंड माइनस ट्वाइस ऑफ डेल्टा x दैट इज 4। तो ये यहां पे अपना फाइनल कंप्यूटेशन क्या आ जाता है, -4। -4 मतलब क्या, इस बार p की वैल्यू क्या आई, लेस देन 0। इस बार p की वैल्यू लेस देन 0 आई, तो मतलब अपने को अभी यहां से यहां पे शिफ्ट होना है। खेलना m लेस देन 1 में ही है, यहीं पे खेलना है, लेकिन अब यहां पे हमें शिफ्ट हो जाना है बिकॉज p की वैल्यू अपनी लेस देन 0 आ गई है। तो ये सारे कंप्यूटेशन कैरी आउट करना है, यानी कि x की वैल्यू अपडेट करनी है, y की वैल्यू अपडेट करनी है, और अपने को p की वैल्यू अपडेट करनी है। p की वैल्यू क्या है, यहाँ पे अभी -4 आई है। अब अपने को xi और yi जो है एक तरीके से यहाँ पे अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके, लेट्स मूव अहेड। अब यहां आप देखोगे कि मुझे xi और yi प्लस 1 की मैंने यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट की। क्या है वो, सिंपल है, xi प्लस 1 यानी कि जो पहली वैल्यू थी दैट इज 2, उसमें 1 ऐड कर दिया तो वो हो गया 3। और फिर यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, अगली वैल्यू जो y की है इट विल बी द सेम एज द प्रीवियस वन इन दिस रिस्पेक्टिव केस। yi प्लस 1 विल बी इक्वल टू yi ओनली, देयर इज नो चेंज। वैसे ही चलने दो, वैसे ही चलने दो। अपन ने क्या किया, फिर पहली y की वैल्यू क्या थी, 2 थी, अपन ने yi प्लस 1 की भी वैल्यू क्या दी थी, 2 दे दी, तो इसको अपन ने बोला भैया ये 2 ही रहने दो। बात सही है। और फाइनली उसके बाद अपने को वापस से p की नई वैल्यू फाइंड करनी है, ताकि अपन शिफ्ट होते रहे, कहां पे जाना है, कौन सा कंप्यूटेशन करना है वो अपने को पता रहे, ठीक है। तो pk प्लस 1 यानी कि नई वैल्यू कैलकुलेट करनी है। पुरानी वैल्यू कितनी है अपनी, यहाँ पे कहां गया, ये रहा, पुरानी वैल्यू -4 है, प्लस उसमें ट्वाइस ऑफ डेल्टा y, ट्वाइस ऑफ डेल्टा y क्या है, 2 है, दैट इज 4 - 4 दैट इज इक्वल टू 0। और 0 आ गया मतलब अपने को नीचे शिफ्ट होना और ये कंप्यूटेशन अभी परफॉर्म करना है। तो अपनी वैल्यू क्या आई है, अभी 0 आई है p की, ठीक है। तो अभी ये जो पहले वाले मतलब जो अभी नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है अब वो मेरे करंट हो जाएंगे। मतलब यहां से मैं अभी गया लेट से आगे 3,2 पे, ओके। तो अब ये मैं करंटली कहां पे हूं, 3,2 पे हूं। मेरी p की वैल्यू क्या आई है भैया, 0 आई है, बराबर। मतलब इस कैलकुलेशन के दरमियान, मतलब ये नेक्स्ट कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने के दरमियान मेरी p की वैल्यू क्या आई थी, मतलब जिस वजह से 0, जिस वजह से मैंने इस पर्टिकुलर कंप्यूटेशन को जो है चुना है, और इस कंप्यूटेशन को फॉलो करते हुए आपके नेक्स्ट कोऑर्डिनेट जनरेट होने वाले हैं, बराबर है। ये आपको समझ में आता है, एक आइडिया लगती है, तो इसलिए यहाँ पे आपकी p वैल्यू आपकी मदद कर सकता है, ओके, ड्यूरिंग द कंप्यूटेशन। ओके, तो चलो वही प्रोसीजर फॉलो करते हैं। अभी वापस से xi प्लस 1 और yi प्लस 1 कैलकुलेट करना है, बस कुछ नहीं करना है। पिछली वाली जो xi और yi की वैल्यू थी उनमें 1 ऐड कर देना है। मैंने वो 1 ऐड कर दिया, 4 and 3 आ गया मेरा। तो यहाँ पे 4 और 3 यहाँ पे मैं लिख दूंगा तुरंत, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद वापस से मुझे नई p की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो मैंने यहाँ पे कर रखी है, दैट इज पुरानी p की वैल्यू जो कि 0 है, प्लस उसमें ट्वाइस ऑफ डेल्टा y माइनस ट्वाइस ऑफ डेल्टा x अगर करता हूं तो मेरी वैल्यू क्या आ जाती है, वापस से p की वैल्यू -4 आ जाती है। और -4 आ जाती है मतलब मुझे कहां शिफ्ट करना है, किस कंप्यूटेशन को कैरी आउट करना है अगले स्टेप में, इस वाले कंप्यूटेशन को कैरी आउट करना है, दैट इज p इज लेस देन 0। ये कंप्यूटेशंस को मुझे फॉलो करना है, ठीक है। अब यहां मैं क्या करता हूं,
4,3 मतलब इसके आगे मैं गया, मतलब यहाँ पे 4,3 ये अभी मेरा करंट है, तो यहाँ मैं 4,3 पे आ जाता हूँ। पी की वैल्यू कितनी है -4, जिस वजह से मैं कहां पे शिफ्ट हुआ, इस पर्टिकुलर ब्लॉक में, इस पर्टिकुलर कंप्यूटेशन को मैं कैलकुलेट कर मतलब इस कंप्यूटेशन को परफॉर्म करते हुए नेक्स्ट कोऑर्डिनेट जनरेट करने वाला हूं। ठीक है, अब उसके लिए यहाँ पे फंडा मैंने पहले लिख के रखा है, xi + 1 दैट विल बी नथिंग बट 4 + 1 दैट इज इक्वल टू 5, और y को वैसे ही रहने देना है। हाँ, तो y को यहाँ पे ये गलती से मैंने +1 लिखा है, ये +1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो पहला y था, यानी कि पहले y की वैल्यू क्या थी, 3 थी, उसको 3 ही रहने देना है। मैंने यहाँ पे गलती से +1 लिखा था, वो +1 नहीं होगा। फॉलोइंग दिस यू हैव टू जस्ट मेंशन yi दैट इज 3, और देयरफॉर जो मेरा रिजल्टेंट है वो 3 ही रहेगा। तो फाइनल मेरे कोऑर्डिनेट्स कौन से जनरेट हुए, 5,3 इस तरीके से, 5,3 इस तरीके से मेरे कोऑर्डिनेट जनरेट हुए। और आप देख सकते हो मैं वहां तक पहुंच गया हूं जहां तक मुझे पहुंचना था, कि मैं फाइनली यहाँ पे लेट से 5,3 इस पॉइंट तक पहुंच गया। तो आपकी एक लाइन जो है वो बन चुकी है, एक लाइन जो है वो बन चुकी है फ्रॉम 1,1 से 5,3 तक। और कुछ इस तरीके से आपको अपने सारे कोऑर्डिनेट जो है मेंशन करने होते हैं आंसर में, कि मैं पहले 1,1 पे गया, फिर 2,2 मेरा नेक्स्ट कोऑर्डिनेट था, फिर 3,2, फिर 4,3 एंड देन फाइनली 5,3 तक मैं पहुंचा। तो ये सारी डिटेल्स जो है आपको अपने आंसर में मेंशन करनी होती है। तो जो 10-12 मार्क के लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है ना प्रेजेंटम के ऊपर, वो मार्क्स आपसे कोई छीन नहीं सकता अगर ये सारी डिटेल आपने अगर मेंशन की होगी, एक कंप्यूटेशन अगर आपने सारा मेंशन किया होगा और इस प्रोसीजर के हिसाब से अगर आप चले होगे, तो भैया 10 से 12 मार्क्स जो हैं इस क्वेश्चन के आपके कहीं नहीं जाते, आप ही के हाथ में है। एग्जाम में जो चेकर है भैया, एग्जाम पेपर चेक करने वाला, उसको देने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये सारा जो मामला है वो समझ में आ गया होगा। बड़े डिटेल में आसान तरीके से मैंने आपको पूरा एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया, समझाया। अगर ये आपको समझ में आ गया होगा, इस वीडियो ने आपकी मदद कर दी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।